घर की कंस्ट्रक्शन हो गई है और इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, तो ये जो 15 गलतियां हैं ये मत करना, क्योंकि इससे आपका घर थोड़ा चीप दिख सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, क्योंकि काफी चीजें हैं जिनका टाइम निकल चुका है 2023 में ही। अगर 2024 में आप अपने घर को लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना चाहते हो, बस ये 15 चीजें फॉलो कर लेना। जो बाथरूम बनाते हैं हम लोग, तो बाथरूम बनाते सिंपल टाइल लगवा दी खत्म, मतलब ब्रिक वर्क के दौरान करना है ये, सॉरी, ब्रिक वर्क जब करना है तो सिंपल ब्रिक वर्क मत करवाओ। सिंपल सा अपने मिस्त्री को बोलना है ऐसी शेल्फ्स बनाए आपके बाथरूम में, आपके रूम में आप बनवाइए। ये शेल्फ्स पहले चलती थी, आजकल बंद हो गई है, लेकिन बहुत सुंदर दिखती हैं ये शेल्फ्स। बस थोड़ा डिज़ाइन करो, थोड़ा उनका सर्कुलर शेप रख लो, या इस तरीके से रखो कि वो एस्थेटिक भी अच्छी लगे। और जो मटेरियल, क्योंकि इनका हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प क्या होगी, एक तो मटेरियल आपका पड़ा रहेगा ना, शेल्फ्स एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा शेल्फ लाने के लिए, मटेरियल अच्छे आराम से सुंदर दिखेगा और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अंदर लाइट्स लगवा लो, प्लांट्स रखो, जो भी करना है। तो मैं कहने का मतलब यही है, जब भी ब्रिक वर्क करवा रहा हूँ आपने, तो ऐसी शेल्फ्स आपको बनवा लेनी है, ठीक है। अगर 9 इंच की दीवार कर रहे हो, 4 इंच की दीवार कर रहे हो, तो वहाँ इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ कैविटी वॉल बनती है, 9 इंच की दीवार आती है कि उसमें बना लो। मतलब समझ लो कि आपको ये बनानी है शेल्फ्स। जब भी टाइल वर्क करवाना है, ऐसे मिस्त्री से टाइल वर्क करवाना है जो कारीगर हो, नहीं तो ऐसी दिक्कत वो करते हैं। देखो ये जॉइंट जो है, इस टाइल का जॉइंट सामने दिख रहा है, मतलब इसको लगाना कैसे चाहिए था, दोनों टाइल को 45 डिग्री कट करेंगे, तो जब लगाएंगे तो देखने में भी सुंदर लगेगी वो। और इसमें क्यों नहीं करते हैं मिस्त्री, उसमें उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आपको मिस्त्री को जब भी बताना है, जब भी हमारा टाइल का जो जॉइंट होगा, जहाँ भी जॉइंट आने वाला है, तो उसको प्रॉपर से जॉइंट करना। हमें जॉइंट ऐसा फेस नहीं चाहिए जो टाइल सामने जैसे ये देख रहे हो, ये टाइल का फेस दिख रहा है, क्योंकि इसको प्रॉपर से कट करके नहीं लगाया, तो ये गलती आपको उसको मना कर देनी है। अगली चीज है, हम जब भी सोफा लगाते हैं अपने घर में, वही ट्रेडिशनल सोफे लग रहे हैं, मतलब एल शेप का हो गया या यू शेप का हो गया, सेम सोफा, ये टाइम गया ऐसा। मतलब अगर, क्योंकि खर्चा सेम होने वाला है, तो थोड़ा एस्थेटिक वे से, लग्जरी वे से सोचो। तो आजकल क्या है, मिक्स चेयर्स, कलरफुल कंट्रास्ट में जाओ। मतलब अगर आपने ब्लैक में या वाइट में एक पीस 3 सेट सोफा ले लिया, तो 2 कंट्रास्ट कर लो, 5 सेट हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये एल शेप या यू शेप, एल शेप में होता क्या है या यू शेप में, जो कॉर्नर वाली जगह होती है उधर कोई बैठ पाता है, नहीं बैठ पाता, क्योंकि वो काफ़ी डीप होता है, वहाँ नहीं बैठ पाता है। तो ऐसी चेयर्स जब आप रखते हो, कलरफुल रखते हो, तो सेम खर्चे में अच्छा लुक, एस्थेटिक आपके घर में लग्जरी लुक मिल जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अगला, जब क्या करना है, जब हम कर्टन लगवाते हैं, तो इस तरीके से कर्टन नहीं लगवाने की पाइप आपकी सामने रहे। ये आपको कैसे करना है, एक तो जहाँ तो आप क्या करो, जो वो लकड़ी के फ्रेम बनते हैं वो लगवा लो। जहाँ आपको जब फॉल सीलिंग अपनी करवानी है, तो फॉल सीलिंग के अंदर ही जहाँ आपके कर्टन्स आने वाले हैं, वहाँ डेप्थ छोड़ो कि आपकी जो रॉड रहेगी वो अंदर दिखेगी और कर्टन पूरे में दिखेगा। और ऊपर से नीचे तक कर्टन जब लगता है बहुत सुंदर दिखता है। हमारी हाइट कितनी होती है, कर्टन मोस्टली 7 फुट में, 9 फुट में आपको मिलते हैं, फिर हम उनको फोल्ड करके लगाते हैं। तो फायदा क्या है, 9 फुट का कर्टन, हमारी 10 फुट मैक्सिमम हाइट है, फॉल सीलिंग आपकी 1 फुट नीचे आ गई, तो आपकी जब रॉड अंदर घुस रही है, आपको उसको ना फोल्ड करने की जरूरत है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे जब कर्टन आता है बहुत सुंदर दिखता है। फ्रंट एलिवेशन में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्या होती है, हमारी रेलिंग। तो ऐसी कुछ अगर रेलिंग लगाओगे तो एकदम लग्जरियस और ट्रेंडी लगेगी 2024 में, क्योंकि इस समय इसका ट्रेंड चल रहा है। और सिंपल और सुपर है ना, इसमें कुछ ज्यादा चमक दमक है, सिंपल सी रहती है। एल्युमिनियम ग्लास रेलिंग की मैं बात कर रहा हूं। सामने जो आप रेलिंग देख रहे हो, ये कौन सी है, जिसमें ग्लास रेलिंग है, लगाई किस पे गई है, एल्युमिनियम प्रोफाइल पे। आपको भी सेम ऐसी लगानी है। में ट्रेंडी है वो है लार्ज साइज पोर्सलिन स्लैब्स जो आती हैं, बहुत प्रीमियम लुक देती हैं, क्योंकि उनमें इतने ज्यादा जॉइंट्स नहीं दिखते और पैटर्न कलर बहुत ज्यादा आते हैं। और सिर्फ स्टार्ट कितने में हो जाते हैं, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बड़ी बड़ी स्लैब्स शुरू हो जाती हैं। इसी में एक और ऑप्शन होता है, उसमें वो होता है नेचुरल, जो क्वार्ट्ज फ्लोरिंग रहती है, क्वार्ट्ज की स्लैब्स आती हैं, नेचुरल नहीं भी मिले, आर्टिफिशियल क्वार्ट्ज की जो स्लैब्स आती हैं वो भी सेम दिखती हैं। वो इससे थोड़ी प्रीमियम रेंज में चली जाती हैं। लेकिन जितनी बड़ी स्लैब अपने घर में लगाओगे, स्लैब क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लो, टाइल है कोई बड़ी बड़ी साइज की 4x8 की, या उससे भी बड़े प्लैंक्स आते हैं, उनको जब हम लगाते हैं बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। और 100 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। जितना बड़ा प्लैंक लोगे, जितना मोटा प्लैंक लोगे, उतना रेट बढ़ता जाएगा। मटेरियल की बात की मैंने। लेकिन इसको एक दिक्कत आती है, ये बड़े प्लैंक लगाने के लिए आपको एक्सपीरियंस लेबर चाहिए होती है। मोस्टली क्या करते हैं, इंडिया में एक्सपीरियंस लेबर नहीं मिलती है,
उनके पास इंस्ट्रूमेंट टूल्स नहीं है और वो टाइल तोड़ देते हैं या सही से बिठा नहीं पाते, दिक्कत रहती है। कभी भी ऐसी टाइल लगानी है, एक्सपीरियंस लेवल ढूंढना जिसने पहले काम किया हो और उसका पुराना काम देख के ही उसको काम देना। और एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, इसमें व्हाइट कलर लो, ग्रे, ब्राउन, गोल्डन रेशियो हो, कम से कम रेशियो हो, या प्योर व्हाइट जो रहती है बहुत रिच लुक देती है, आपके रूम को बड़ा भी दिखाएगी और एकदम निखर के भी आएगी। ये पहला ऑप्शन है जो इस समय ट्रेंड में है, आपको इसके साथ जाना चाहिए। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आप कैबिनेट्स बनाओगे पॉसिबल रखो इनविजिबल हैंडल्स या हैंडललेस जो रहती है, इस समय ट्रेंडिंग में। मतलब कुछ ऐसी कोई भी एक भी हैंडल नहीं आपको दिख रहा, पुश पुल रहता है इसमें, पुश ओपन रहेगा, आप पुश करोगे तो ओपन हो जाएगा। ये कारपेंटर को पता होता है उसको कैसे बनाना है। या तो ये अपनाइए या तो हैंडललेस कर लीजिए। उसकी कटिंग इस तरीके से की जाती है कि आपकी किचन में कोई हैंडल्स नहीं दिखेंगे। या तो प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल इतना मतलब आजकल इतना ट्रेंडिंग सा लगता है, लेकिन बहुत तरीके के नए प्रोफाइल आ गए हैं, वो हैंडल लेस ही दिखते हैं, तो उनको भी यूज कर सकते हो। जो हैंडल्स होते हैं एक पुराना लुक आपकी किचन को देते हैं, जितनी भी बड़ा या लगा लो, जो भी लगा लो। और दूसरा उनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनपे डस्ट बैठती है आके, और वो डस्ट साफ करने के लिए मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं जो पुश ओपन वाले हैंडल रहते हैं, हैंडललेस किचन, वो कैबिनेट बहुत प्रीमियम और रिच लुक देते हैं, एलिगेंट से दिखते हैं ऊपर से नीचे तक। अगर लाइट्स के साथ और ज्यादा प्ले आपको करना है तो आप प्रोफाइल लाइट यूज कर सकते हो। आपके जो वॉल है, वॉल और सीलिंग को दोनों में प्रोफाइल के आजकल बहुत डिजाइन आ गए, वो यूज कर सकते हो। जैसे सामने आप देख रहे हो, वॉल में भी इस डिजाइन को यूज किया गया है, आपकी सीलिंग में भी। तो ये भी आपके एरिया को हाईलाइट कर सकती है। जो आपका लिविंग रूम है वहां पे आप लगा सकते हो, सिटिंग एरिया, वहां बहुत अच्छा प्रीमियम लुक मिलता है। बस प्रोफाइल लाइट का एक ड्रॉबैक है, जब लाइट ऑफ होती है तो वो देखने में थोड़ा ऑफ लगता है एज कंपेयर टू जब रात में जब उसको ऑन किया जाता है। वो तो बहुत प्रीमियम लुक देती है, लेकिन लाइट जब नहीं होती है तो वो थोड़ी ऑफ लग सकती है अगर सही से नहीं लगी हो। अभी हमें पेंट करवाना है, पेंट तो हमें करवाना ही करवाना है, हमेशा पेस्टल और न्यूट्रल कलर करवाने हैं। पेस्टल और न्यूट्रल कलर कौन से हो गए, कुछ ऐसी शेड्स करानी है। ये सब शेड्स मेरी फेवरेट है, जो भी घर हमने आज तक बनवाए हैं सब में ऐसी शेड्स दी और घर एकदम प्रीमियम और ट्रेंडी सा हो गया। क्योंकि ये जो कलर होते हैं, ये जो आपका एरिया होता है उसको थोड़ा बड़ा भी दिखाते हैं और एक प्रीमियमनेस आपके रूम में ले आएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये कलर करवाना है ऐसा कभी मत कराना कि 2 दीवारें एक कलर, 2 दीवारें एक कलर, गलत, ये कभी नहीं करना है। दूसरी चीज आपको इसमें क्या करना है, ना आपको ग्लॉसी फिनिश लेनी है ना मैट फिनिश लेनी है, सैटिन फिनिश लेनी है, तो बहुत प्रीमियम लुक लेता है। आपको करना क्या है, जो भी आपका बेडरूम होगा, लिविंग रूम होगा, 3 दीवारें जो रहेंगी एक कलर करना है। कोई भी हमने न्यूट्रल कलर पकड़ लिया, लगा लो हमने बेज कलर ले लिया, एक न्यूट्रल कलर ले गया, 3 दीवारें। जो मेन दीवार होगी हमारी मास्टर दीवार, ठीक है, उसको ये नहीं करना है कि बहुत डार्क कर देना है या दूसरा कलर ले जाना है। वो करते हैं, अगर आपको अलग थीम हो, आपका एरिया बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डार्क कलर कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, जो आपने बेज कलर तीनों दीवारों पे किया वो लाइट था, थोड़ा डार्क में इसको कर देना है बेज में, तो वो प्रीमियमनेस ले आएगा आपकी दीवार में। भले आप उस कलर के जो MDF आता है पैनल्स या HDHMR पैनल्स आते हैं वो लगा सकते हो, फ्लूटेड पैनल लगा सकते हो, या मोल्डिंग करवा लो, तो एकदम रिच लुक आपके रूम में हो गई, रूम बड़ा भी हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करनी है इसी में, आपको जो भी आपकी मेन वॉल है उसमें वर्टिकल पैटर्न्स रखने हैं। वर्टिकल पैटर्न से क्या होगा, एरिया बड़ा भी लगेगा और रिच लुक भी आती है उसमें। वर्टिकल पैटर्न क्या हो गया, कुछ ऐसे फ्लूटेड पैनल लगा दिए। कभी भी हॉरिजॉन्टल कटिंग मत करना, जो भी मतलब जैसे नीचे में पेंट कर देते हैं दूसरा कलर, ऊपर दूसरा कलर, वो कटिंग जब आपने कर दी रूम थोड़ा छोटा सा लगने लग पड़ता है। ये चीज करनी है। घर में अगर फॉल सीलिंग करवाने जा रहे हो तो उससे पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि पैसे वेस्ट कर रहे हो ऐसे कुछ डिजाइन बना के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये सामने फॉल सीलिंग देखो, बहुत प्रीमियम और रिच लुक है मेरी नजर में, कहीं भी नजर में नहीं होगी, क्योंकि उनको पजल्ड चाहिए, उनको रंग बिरंगी लाइट चाहिए। वो टाइम चला गया, आपको सिंपल डिजाइन रखना है। जैसा ऐसा सर्कुलर कर सकते हो, बीच में खाली छोड़ दो, पूरे में आप कोप दे दो, बहुत रिच लुक आती है ऐसी में। नहीं तो करना क्या है, आपको कर्व्स देने हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, कर्व कितना मैटर करता है। जैसे ये फॉल सीलिंग है, देखो ये डिजाइन बनाया था कोई 4-5 साल पहले, यहां पे क्या है, मतलब 90 डिग्री के एंगल दिए हुए हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब इस फोटो को देखो, इसमें सेम डिजाइन पे कर्व दिए हैं
और ये रिच लुक निखर के आ गई। तो हमेशा क्या करना है, जो भी आप फॉल सीलिंग करो, भले पीओपी की करो, भले जिप्सम की, मैं आगे बताने वाला हूं कौन सी करनी है, उसमें आपको कर्व्स देने हैं, क्योंकि अभी चल रहा है टाइम कर्व्स का। जितने ज्यादा कर्व्स रहते हैं उतना ज्यादा रिच लुक उसमें आता है। और लाइट हमेशा याद रखना, काली पीली नीली कोई यूज नहीं करनी है, वार्म वाइट या मून लाइट यूज कर लो, मतलब वाइट जो सिंपल रहता है। अगली चीज होती है, घर में रग्स हम लगाते हैं तो बहुत सुंदर दिखती हैं। रग्स क्या होती हैं, ये जैसे कारपेट जैसे हो गया, ये फर वाले रग्स, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आती हैं। लगाने हैं तो बहुत अच्छा इनहेंस लुक होगा, लेकिन कॉस्टली है। तो इसका अल्टरनेट क्या है, आप जो विनाइल मैट्स आते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं विनाइल मैट्स, उसमें पैटर्न्स भी बहुत रहते हैं, कलर्स भी रहते हैं और लाइव भी होती है। तो वो विनाइल मैट्स यूज कर सकते हो, रग्स का अल्टरनेट। या मैट्स जो आते हैं तो इनको यूज करो, आधे से आधे प्राइस में मिल जाएंगे, देखने में बहुत लुक देंगे। और इसको रखना कैसे है, आधा ये बेड के नीचे रहेगा, आधा बाहर रहेगा, तो बहुत अच्छी लुक आपके रूम को देगा। अगली चीज क्या करनी है, अपने रूम में मिरर जरूर लगवाना। और मिरर ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा कॉस्टली मिरर ले आओ, बस ये पॉसिबल रखो कि बेडरूम में जितना बड़ा मिरर होगा उतना ज्यादा वो सुंदर दिखता है। मतलब 6 से 7 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए और चौड़ा 2 से 2.5 फीट होना ही होना चाहिए। करना क्या है, सिंपल मिरर ले आओ और उसको क्या करना है, गोल्डन फ्रेमिंग करवानी है दोनों चारों तरफ। ठीक है, जब सिंपल मिरर रहेगा वो सस्ता मिल जाएगा, गोल्डन फ्रेमिंग करवाओगे वो भी सस्ती हो जाएगी। खुद से बनवाओगे मिरर बहुत सस्ता मिलेगा, ऐसा गोल्डन फ्रेमिंग का लेने जाओगे 10-12 हज़ार रुपए का आपको मार्केट में मिलेगा। अगली चीज आपको करनी है, अपने रूम में एक सीटिंग का अरेंजमेंट रखो। सीटिंग का क्या, एक चेयर रखो। और चेयर आपको क्या करनी है, बाकी सिंपल हमारी चीजें कैसी हो गई, सिंपल ग्रेइश कलर हो गई, व्हाइट कलर हो गई, ब्लैक कलर हो गई, ये आपको कंट्रास्ट में डार्क कलर में रखनी है। पिंक रख लो, पर्पल रख लो, जो भी मतलब डार्क कलर हो सकता है। इस पे क्या करना है, आपको फैब्रिक चढ़वा लेना है। सिंपल चेयर रहती है उस पे फैब्रिक करवा लो, बहुत सुंदर वो आपको देखने को मिलेगी। और साथ में प्लांट्स ऐड कर लो। प्लांट्स कौन से, अगर ये नहीं है कि जो नेचुरल प्लांट्स आते हैं काफी कॉस्टली आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल प्लांट ले आओ। बोनसाई के जो आर्टिफिशियल आते हैं वो होना चाहिए। बोनसाई प्लांट बहुत अच्छा लगता है रूम में। एक बोनसाई प्लांट आपके रूम की ब्यूटी को इनहेंस कर देगा। तो ये आपको एक प्लांट आर्टिफिशियल रखो या जो भी है, ये कहाँ रखना, आपको कॉर्नर्स पे रख सकते हो तो बहुत सुंदर दिखेगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, एक स्मॉल पीस ऑफ आर्ट आपको यूज करनी है। कोई भी एक दीवार है जहां आपको खाली एरिया दिख रहा है, कोई भी आर्ट है, 1000-1500 की कुछ अच्छी आर्ट्स आपको मिल जाएंगी, वो अगर आप अपनी वॉल पे लगाते हो तो उससे और ज़्यादा लग्जरियस रूम दिखता है, यूनिक सा दिखता है। और ये आपको आर्ट ज़रूर अपनी वॉल पे लगानी है। अगली चीज़ क्या करनी है, आपको एक वॉल जो होगी उसमें मेमोरीज क्रिएट करो। अपनी जो पिक्स रहती हैं, जितनी ब्लैक एंड वाइट में पिक्स लगा सकते हो, पैटर्न्स बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 10-12 फ्रेम लगाओ, आप 3-4 फ्रेम भी लगा सकते हो, लेकिन ब्लैक एंड वाइट्स में रहेंगे और वाइट वॉल है जहाँ जो भी कलर है तो बहुत ज़्यादा लुक उनसे भी एनहेंस होती है। तो इसको भी अपने रूम में आप ऐड कर सकते हो। अगली चीज़ आप कर सकते हो, जो डोर होते हैं, नॉर्मली हम डोर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, रूम हमारे डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन डोर वैसा ही सेम रहता है। तो डोर पे थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, भले आप फ्लश डोर लो, कोई भी लो, उसमें क्या करो, उसका कंट्रास्ट रखो। आपका जो बेड का बैकग्राउंड है उसके साथ अगर डोर मैच होता है बहुत सुंदर दिखेगा और पैटर्न वाइज कलरफुल आप डोर उसमें यूज कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स थी, इसको आप ऐड करो अपने बेडरूम में तो कुछ अच्छी लुक आपके बेडरूम में आएगी सस्ते में। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। अगर कुछ डाउट है कमेंट करना, मैं रिप्लाई उसका जरूर करूंगा।